नमस्कार, मैं हूँ गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खबरों की ओर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कोरोना को लेकर कहा, हम पहले से बोल रहे हैं, एहतियात रखना है। यूके में संक्रमण फिर तेजी से बढ़ा है, केरल महाराष्ट्र में बढ़े हैं। टेस्टिंग की उतनी संख्या है जो पहले थी। कॉन्टैक्ट टेस्टिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। सीएसटी की टीम बाजार खुलने पर मॉनिटरिंग कर रही थी। सभी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमारी तरफ से निर्देश है कि सभी का वैक्सीन को लेकर रजिस्ट्रेशन हो। कांग्रेस की बैठक पर कहा, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उन्हें जिंदा रखने को कुछ न कुछ तो करना ही है। कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी? जो 15 माह में कांग्रेस सरकार ने जनता के हित के काम बंद कर दिए थे। देश में महंगाई का कारण कांग्रेस है। 60 साल की दुर्व्यवस्था ठीक करने में समय लगेगा। इसका अंदरूनी मामला है, उन्हें निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। पर मुद्दा यह है कि कांग्रेस किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। क्या वो अपना 15 महीने का नकारा कार्यकाल जनता को बताएगी? क्या वो ये बताएगी कि कमलनाथ की सरकार के समय मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार के मामले में दुनिया में और हिंदुस्तान में नंबर 1 पर था? क्या वो ये बताएंगे कि कमलनाथ सरकार में लगातार तबादला उद्योग चल रहा था? क्या वो जनता के बीच इस बात को लेकर जाएंगे कि कमलनाथ सरकार के समय सभी जनोपयोगी योजनाओं को बंद कर दिया गया था? क्या कांग्रेस जनता के बीच उपचुनाव में इस मुद्दे को लेकर जाएगी कि सब विकास के कार्य उसने बंद कर दिए थे? क्या कांग्रेस चुनाव में जनता के बीच जाकर बिना नेता के नेतृत्व देने वाली पार्टी के रूप में स्थापित होगी? ये सब बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं। इसलिए कांग्रेस की ये कवायद, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने 2 दिन पहले भी ये बात कही थी कि उपचुनाव में कांग्रेस को ठीक ढंग से चंदा मिल सके, इसलिए वो इस तरह की कवायद कर रहे हैं। उन्हें ना चुनाव से मतलब है, ना लोकतंत्र से मतलब है। उन्हें मालूम है कि इन चुनाव में वो बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं। देखिए, फिर मैं ये कहूँगा कि आंकड़ों की बाजीगरी कांग्रेस बंद करे। कांग्रेस अपने 15 महीने के कार्यकाल को लेकर हमसे बातचीत कर ले। जनता वही कंपेयर करेगी। हमारा 15 साल का कार्यकाल, उनका 15 महीने का कार्यकाल जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, और उसके बाद हमारा 15 महीने का कार्यकाल, ये सुनिश्चित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हर मुद्दे पर मध्य प्रदेश को मजबूत किया है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे इस मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाने की बात हो। राहुल गांधी कभी वो शरद पवार जी की बेटी और सांसद सुले जी के पीछे खड़े होकर बातचीत करते हैं, तो सुप्रिया सुले जी के पीछे खड़े होकर बातचीत करते हैं, तो राहुल गांधी की स्थिति अब यही रही है। मुझे लगता है कि आज इंदिरा जी और जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मा बहुत दुखी होगी कि वो जो सपने को लेकर इस देश में साम्राज्यवाद और परिवारवाद चलाना चाहते थे, उस पर पूरी तरह से राहुल गांधी ने कुठाराघात किया है। और वो विपक्ष के नेताओं की पूछ बनकर, पिछलग्गू लगकर अब राजनीति कर रहे हैं। उनके ट्वीट पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। स्क्रिप्टेड और किसी और का लिखा हुआ भाषण और ट्वीट वो पढ़ते हैं और उसी को लिखते हैं। कहना है कि क्षेत्रीय दलों के नेताओं पर भरोसा करें। देखिए, ये इस देश की राजनीति का ऐसा पहलू है जिस पर बहुत सारे बार, अनेक बार प्रयास हुए। हमने देखा है कि जब जब मोदी जी की सक्रियता, मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती है, तो विपक्ष के नेताओं के पेट में दर्द होता है। बंगाल को बर्बाद करने वाली ममता, बंगाल में अराजकता का माहौल बनाने वाली ममता, बंगाल में हिंदुओं को प्रताड़ित करने वाली ममता, किस मुंह से ये बात कह रही हैं कि वो विपक्ष को एक करेंगी? गलती से वो जीत गई। हम उस जनादेश का आदर करते हैं, पर ममता बनर्जी ने जीतने के बाद जिस प्रकार की उथलापन दिखाया है, अधजल गगरी छलकत जाए, जिस प्रकार से पावर का मिसयूज उन्होंने किया है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को बंगाल में बढ़ाया है, अराजकता, अनैतिकता और वो सब दुर्व्यवहार जो किसी सरकार को नहीं करने चाहिए, वो जो बंगाल में किए, उसके बाद
बंगाल में ही उनकी स्थिति बहुत खराब है। देश की राजनीति की वो कभी कल्पना भी ना करें। देखिए, इस देश में यदि महंगाई है, इस देश की अर्थव्यवस्था खराब है, तो उसका कारण केवल और केवल नेहरू परिवार और कांग्रेस है। आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया था, उसने इस बात को स्थापित किया था कि इस देश का भविष्य कांग्रेस बिगाड़ना चाहती है। इस देश में केवल नेहरू परिवार अपने साम्राज्य और अपने परिवारवाद को फैलाना चाहता है। पेट्रोल डीजल के दाम की बात हो या महंगाई की बात हो, इसका कारण यदि इस देश में कोई है तो वो केवल और केवल कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू करने का प्रयास किया है, पर 50-60 साल की दुर्व्यवस्था को ठीक करने में हमें समय लगेगा। आज हम इस बात को स्थापित कर रहे हैं और इस बात को लेकर हमें प्रसन्नता है कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इस देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है। नहीं, देखिए, आप जिस CST की बात कर रहे हैं वो बाजार खुलने के समय का था। अब क्योंकि सभी कुछ ओपन हो गया है और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लगातार संक्रमण कम हुआ है, ये जनता की मांग भी थी और हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये ज़रूरी भी था कि हम सभी तरह के व्यवसाय और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को शुरू करें, और उसी का परिणाम है कि हमने सभी एक्टिविटी को लगभग शुरू किया है। पर उसके साथ साथ हमारा ये आग्रह जरूर है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हम मास्क लगा कर रखें और ये सुनिश्चित करें कि हम बिना वजह भीड़ इकट्ठी ना करें। मुझे अच्छा लगता कमलनाथ जी इस तरह का विचार उस समय रखते जब वो 15 महीने मध्य प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री थे। कमलनाथ जी ने उस समय तो किसी भी तरह कर्मचारी, अधिकारियों या मध्य प्रदेश के किसी वर्ग का संरक्षण नहीं किया। हमारी सरकार संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। हर वर्ग के साथ बातचीत कर उसकी समस्या का निराकरण करना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार में आंदोलन या हड़ताल नहीं होती। जनता के बीच हम लगातार बातचीत करते हैं, हर वर्ग से हम बातचीत करते हैं। इसलिए अधिकारी कर्मचारियों को जितना मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उससे पहले किसी ने नहीं दिया। ये सुनिश्चित है कि कांग्रेस यदि चाहती तो कर्मचारी अधिकारियों का हित कर सकती थी। वो केवल ट्वीट कर रहे हैं। सही मायने में कमलनाथ जी अपने मुख्यमंत्री के समय जितना उनने कालाबाजारियों को संरक्षण दिया, जितना उन्होंने माफियाओं को संरक्षण दिया, जितना उन्होंने इस प्रदेश में अनैतिक काम करने वालों को संरक्षण दिया, उसका यदि 1% भी कल्याण की ओर ध्यान दे देते तो शायद मध्य प्रदेश की आबो हवा ठीक हो जाती। देखिए, हमारी तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी का रजिस्ट्रेशन हो जिससे उन्हें सेकेंड डोज में दिक्कत नहीं आए। यदि कहीं इस तरह की बात आई है तो उसको ठीक किया जाएगा। पर वैक्सीनेशन के मामले में हमें इस बात की बहुत संतोष है कि मध्य प्रदेश में लगातार हम सुखद रूप से वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। लगातार रोज़ हमारे नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। देश में हम बहुत दिनों में लगातार अव्वल नंबर पर हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम पहला डोज और दूसरा डोज समयबद्ध कार्यक्रम के हिसाब से लोगों को लगाएं। हमें जितने वैक्सीन मिल रहे हैं, जितने डोजेज मिल रहे हैं, उसका हम रोज़ निष्पादन कर रहे हैं। हमारी नीचे तक की टीम, वैक्सीनेटर की टीम और इस पूरे प्रोग्राम को ऑब्जर्व करने वाली टीम मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। और हमें इस बात की भी बहुत प्रसन्नता है कि जनता में भी अब बहुत उत्साह है वैक्सीन लगाने का। और जो आप किन्हीं सेंटर्स में भीड़ देखते हैं वो उसी का परिणाम है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम समय सीमा में जो हमारा लक्ष्य है उसमें सभी लोगों को वैक्सीनेट कर सकें। पहला डोज लगभग हम मध्य प्रदेश में जो हमारा टारगेट है उस तक पहुंच गए। सेकंड डोज के लिए भी हम अभियान चला रहे हैं।